प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। ठीक है, 21 जून को प्रत्येक वर्ष है जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से योग के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर के तमाम देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रतिनिधित्व भारत करता है। ठीक है, जितने भी देश है जो योग दिवस के रूप में मनाया जाता है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये भारत देश करता है प्रतिनिधित्व। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर इस वीडियो में बता रहा हूँ। 21 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल या कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है? ठीक है, भारत में जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है, ठीक है, तो वह ये जो पुल है यह किस नदी पर है, जो कि वहाँ पे ये ट्रायल हो रेलवे ने ट्रायल कर चुका है। ठीक है, तो ये जो पुल है किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगी चिनाब नदी। ठीक है, ये जो पुल है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो यह चिनाब नदी पर बना है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से जम्मू कश्मीर में बने सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर पहला ट्रायल रन किया गया है। रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच बना चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। ठीक है, चिनाब नदी से लगभग 159 मीटर ऊपर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जिस पर पहली बार ट्रेन दौड़ती नज़र आई है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल बना है ये किस नदी पर बना है? तो ये चिनाब नदी पर बना है। ठीक है, किस राज्य में बना है भारत के? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में यह ब्रिज बना है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में अगला नंबर एक क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को प्रत्येक वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसका नोट से योग के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर के तमाम देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रतिनिधित्व भारत करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा देश है जो यह शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया जो है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में यह सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए इसका नोट से एस्टोनिया वर्ष 1990 के स्तर से अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में यह 59% की कमी लाकर यह सूचकांक में शीर्ष स्थान पर यह रहा है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य के ये पूर्व राज्यपाल थे मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे के निधन पर शोक व्यक्त करता है, जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए, हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका देश ने इजराइल नौसेना को एक नया लैंडिंग क्राफ्ट दिया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट से इजराइल नौसेना द्वारा
अमेरिका से प्राप्त किया गया दूसरा ऐसा नौसेना लैंडिंग क्राफ्ट है। इस जहाज़ के इजराइल राज्य के प्रादेशिक जल में प्रवेश के समय इजरायली नौसेना के जहाज़ एक लापता स्वरूप में थे। यह स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन युद्ध से शहीद हुए सैनिकों की याद में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। लास्ट में आज का जो जितने महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में जो महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है वो ज़रूर आप पढ़िएगा, आपको नॉलेज होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि छोटा सा एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाइए कंबोडिया। ठीक है, भारत और कंबोडिया देश के बीच में ये सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। ठीक है, चलिए भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान सेवा शुरू की गई है? ये कंबोडिया के साथ। ठीक है, चलिए इसका नोट से, भारत और कंबोडिया के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है। इस उड़ान सेवा का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री नेथ सबाओन और कंबोडिया में भारत के राजदूत देवयानी खोब्रागडे ने यह किया है। ठीक है, इसका उद्घाटन कौन किया है? तो कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री कौन हो गए? नेथ सबाओन। ठीक है, और कंबोडिया में भारत के राजदूत कौन है? तो हो गए देवयानी खोब्रागडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में यह स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है जो यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में 24 घंटा खुला रहने के लिए, मतलब कि वहाँ पे जितने भी मार्केट है, मॉल है, ठीक है, आईटी सेक्टर के जो जितने भी हैं सेक्टर, वहाँ पे उसको 24 घंटा खुला रहने की अनुमति ये मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट से, मध्य प्रदेश में स्थित इसे शुरू वर्ष 1981 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में वर्ष 2018 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया था। यह खटियार गिर शुष्क पर्णपाती वनों के तहत यह शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में यह स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है? तो इसका आंसर हो जाएगी चीनी। ठीक है, चीन देश के वैज्ञानिकों ने इस सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। ठीक है, चलिए इसका नोट से, चीनी वैज्ञानिकों ने सौर रोटेशन के नए पैटर्न की खोज की है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चे की किताब द एडवेंचर ऑफ एड ए मम्मा, इसको बोलते हैं एड फाइंड्स एड होम का विमोचन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट के द्वारा एक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, द एडवेंचर ऑफ एड ए मम्मा। ठीक है, ये किया गया है आलिया भट्ट के द्वारा। चलिए इसका नोट से, अभिनेत्री और उद्यमी आलिया भट्ट अब कहानीकार भी बन गई है। आलिया भट्ट की पहली किताब एंड फाइंड्स ए होम, ठीक है, पेंगुइन द्वारा यह प्रकाशित की गई है। यह पिक्चर बुक सीरीज है। द एडवेंचर ऑफ एड ए मम्मा की पहली किताब, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की देखभाल के बारे में कहानियाँ बताना है। ठीक है, इस किताब में कहानी क्या है? इस किताब में कहानी है पर्यावरण की देखभाल के बारे में जानकारी देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है,
हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है? तो यह चिनाब नदी पर है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है। जम्मू कश्मीर बने सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का पहला ट्रायल रन किया गया है। रामबन जिले के ये संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच बना चिनाब नदी का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ठीक है, चिनाब नदी से लगभग एक 359 मीटर ऊंचा पर बना यह पुल, ठीक है, मतलब चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना यह पुल दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल है, जिस पर पहली बार ये ट्रेन दौड़ती नज़र आई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन से देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? उसका आंसर हो जाएगा ये भारत। ठीक है, भारत है जो ये तरंग शक्ति, यह एक वायु अभ्यास है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जिसका मेजबानी भारत करेगा। चलिए इसका नोट्स है। भारत अगस्त 2024 में तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास की मेजबानी करेगा, जिसमें 10 देश भाग लेंगे तथा कुछ अन्य देश ये पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेंगे। यह अमेरिका द्वारा आयोजित रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के किसान सिद्धेश साकेरो को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के जो किसान हैं ये सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने इन्हें भूमि नायक नामित किया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा भूमि नायक नामित किन्हें किया गया है? तो ये हो गया सिद्धेश साकोरे को। ठीक है, चलिए इसका नोट से। सिद्धेश साकोर एक किसान और महाराष्ट्र के एग्रो रिजर्च के संस्थापक हैं। ठीक है, उनको विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट ये डेजर्टिफिकेशन द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है, यानी कि भूमि नायक के रूप में इन्हें नाम दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है। हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये यूएसए में। ठीक है, यूएसए में ये देखिए रेड फ्लैग 2024 का ये दूसरा संस्करण यूएसए में किया गया है। ठीक है, यानी कि रेड फ्लैग किया है जो यह एक युद्ध अभ्यास है। चलिए इसका नोट से। इसका आयोजन अमेरिका वायुसेना द्वारा किया गया तथा इसका आयोजन ये अलास्का के एल्सन एयर फोर्स बेस पर हुआ है। इस वर्ष यह रेड फ्लैग अभ्यास का दूसरा संस्करण था। अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस अभ्यास का आयोजन एक वर्ष में 4 बार किया जाता है रेड फ्लैग का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आता है। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये गौरव पांडे। ठीक है, गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। चलिए इसका नोट्स है। साहित्य अकादमी ने 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी लेखक के वैशाली और हिंदी लेखक के गौरव पांडे सहित ये 23 लेखकों के नामों की घोषणा की है, जिन्होंने विभिन्न भाषाओं में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है जो ये हिंदी लेखक हो गए ये के वैशाली को। ठीक है, के वैशाली को हिंदी लेखक में दिया जाएगा और अंग्रेजी लेखक में के वैशाली हो गया और हिंदी लेखक ये गौरव पांडे हैं। ठीक है, अगला नंबर 1 क्वेश्चन है। हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन सा बना है? इसका आंसर हो जाएगा ये भारत। ठीक है, भारत देश है जो ये डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है।
चलिए इसका नोट्स है, भारत इस महत्वाकांक्षी यात्रा को शुरू करने वाला छठा देश बन गया है। डीप सी मिशन वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने, सतत विकास को बढ़ावा देने और हमारे महासागरों के विशाल संसाधनों के जिम्मेदार अन्वेषण और उपयोग के माध्यम से एक समृद्धि भविष्य हासिल करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। तो दोस्तों 21 जून का अब बताने जा रहे हैं। आज 21 जून का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है। ठीक है, देखिए 21 जून 1862 को ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर, ठीक है, लिंकन्स इन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। ठीक है, ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर जो थे यह लिंकन्स इन से वकालत डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। ठीक है, अगला है 21 जून 1898 यानी कि आज के दिन अमेरिका ने स्पेन को हराकर गुआम पर कब्जा किया था। आज ही के दिन अमेरिका ने स्पेन को हराकर ये गुआम पर कब्जा कर लिया था आज ही के दिन। अगला है 21 जून 1933 भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार और नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्राक्षर का जन्म हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन ये मुद्राक्षर यह एक प्रसिद्ध लेखक थे, उपन्यासकार थे और नाटककार भी थे और यह एक आलोचक भी थे। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, आज ही के दिन 1933 में। अगला है 21 जून 1948 सी राजगोपाल भारत के गवर्नर जनरल बने। वह देश के अंतिम गवर्नर जनरल भी बने थे। ठीक है, आज ही के दिन सी राजगोपालाचारी जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, वह भारतीय थे, वह देश के अंतिम गवर्नर भी बने थे। ठीक है, अगला है आज ही के दिन 21 जून 1975 को वेस्टइंडीज़ ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। आज ही के दिन वेस्टइंडीज़ ने अपना पहला विश्व कप जो क्रिकेट हुआ था वह खिताब अपने नाम किया था वेस्टइंडीज़ ने आज ही के दिन। अगला है 21 जून 1991 पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर यह है 21 जून, ठीक है, 2001 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने आतंकवाद निरोधक कानून बहाल किया था। ठीक है, आज ही के दिन ये पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे परवेज़ मुशर्रफ आतंकवाद निरोधक कानून बहाल किया था। अगला है 21 जून 2003 जेके रोलिंग के 5वीं किताब हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स जारी हुआ था। चलिए अगला है 21 जून 2008 फिलीपींस में विनाशकारी तूफान फेगसेन ने सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। 21 जून 2009 भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, आज ही के दिन ये भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, ठीक है, इन्होंने सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में यह जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। अगला पॉइंट है, ठीक है, 21 जून 2012 को ऑस्ट्रेलिया जा रही नौका डूबने से 90 शरणार्थियों की मौत हो गई थी। अगला है 21 जून 2015 पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल पर दुनिया के लगभग सभी देश स्वस्थ रहने के लिए योग के प्रयासों इस मुहिम में शामिल हुए हैं। ठीक है, यानी कि आज ही के दिन से योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यानी हुआ था 21 जून 2015 से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।